कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ मेनोपॉज़ल ख़वातीन में काफ़ी इसके चांस बढ़ जाते हैं। एक तो इस उम्र में जाकर जो 50 प्लस एज होती है, इस उम्र में जाकर टाइप 2 डायबिटीज़ तो हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर जाता है, उनके जो मेनोपॉज़ हैं वो ख़त्म मतलब हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ, वजाइनल एट्रोफी हो जाती है और यूटीआई अक्सर होता है। और इसके साथ साथ उनका जो ब्लड अगर टेस्ट करवाएं तो जो एलडीएल लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि राइज़ हो जाता है और एचडीएल कम हो जाता है। अब ये एलडीएल और एचडीएल क्या है, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ख़वातीन के अंदर 45 के बाद या मेनोपॉज़ में ख़ुद ब खुद बढ़ भी जाता है, जो हार्मोन चेंज होते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसकी 3 टाइप्स हैं, एलडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल और एचडीएल। ठीक है, तो एचडीएल का मतलब तो गुड फैट होता है और एलडीएल का मतलब बैड फैट होता है। तो एलडीएल का बढ़ जाना औरतों में हार्ट डिज़ीज़ के बढ़ने की वजह है, यानी कि अगर किसी खातून का एचडीएल बढ़ा हुआ है तो गलत नहीं है। अगर एलडीएल या वीएलडीएल बढ़ा हुआ होगा तो उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करवाना चाहिए। क्रेटिगस है, डिजिटेलिस है, पैसिफ्लोरा है और लैकेसिस है, ये सब अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो है ना वो इस्तेमाल करवानी चाहिए। और ग्लोनाइन है, ये सारी जो है वो हार्ट की मेडिसिन है, रोवल्फिया है, बहुत सारी मेडिसिन है, तो ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो है ना इस्तेमाल करवानी चाहिए। दिल की शरियानों में खून जम जाता है जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, या जो है कुछ पार्ट में जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन प्लाक हो जाता है, तो परमानेंट हार्ट डैमेज हो सकता है। इसके साथ जॉ पेन हो सकता है, नोज़िया वॉमिट की कंडीशन हो सकती है, पसीने आ सकते हैं और इंडाइजेशन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है। हार्ट बर्न होता है मतलब ये कि आपके मैदे का पानी आपके मुंह में आ रहा होता है जो आपको लगता है हार्ट बर्न है। थकावट बहुत होती है, सर दर्द होता है, पल्पिटेशन होगी, दिल की धड़कन ऐसी, औरतों की नब्ज़ जो है ना वो बहुत तेज़ चलती है और रफ्तार तेज़ हो जाती है नब्ज़ की, जिसे हम पल्पिटेशन। अच्छा, नब्ज़ की रफ़्तार या तो बढ़ जाएगी या तो बहुत डाउन कर जाएगी, तो इसको एरिदमिया कहते हैं, यानी कि समझे कि इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, यानी कि टू स्लो हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि टू फास्ट हो सकती है दिल की धड़कन। तो ये तो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करता है। अब आपकी क्लिनिक में क्या पेशेंट आई है, क्या कंप्लेन लेकर आई है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सारी ओवरऑल हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। अब क्या है कि दिल की बीमारियों में ये दिल के जो चैम्बर होते हैं, इसमें कोई ना कोई वॉल ब्लॉक हो सकता है, कोई ना कोई चैम्बर। टेस्ट जो आप दिल के दे सकते हैं, एक तो ईसीजी है कि आप अपनी ईसीजी निकलवा लें, और एमआरआई है हार्ट की, ये भी दे सकते हैं। हॉल्टर मॉनिटर भी एक दिल पे फिट होती है कुछ दिनों के लिए, जो दिल की धड़कन की सतह को मालूम किया जाता है। और इकोकार्डियोग्राम है, यानी कि ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईकेजी है, ये सारे जो होते हैं ना टेस्ट। और ट्रिपोनिन 2 करके टेस्ट का नाम होता है, जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को लगे कि हार्ट अटैक हुआ है इनको प्रीवियस कुछ डेज़ में, तो वो ट्रिपोनिन 2 के नाम से आप उनको टेस्ट लिख कर दे सकती हैं, जिसमें पता चल जाता है कि इन्हें हार्ट अटैक तो नहीं हुआ।